हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल क्लास 11 स्टडीज़। तो आज हम करेंगे मिसलेनियस एक्सरसाइज चैप्टर 2 की। तो स्टार्ट करते हैं। मिसलेनियस एक्सरसाइज चैप्टर 2 की सबसे पहले ये क्वेश्चन है, द रिलेशन एफ इज़ डिफाइंड बाय एफ एक्स एंड द रिलेशन इज डिफाइंड बाय जी एक्स। ओके, शो दैट एफ इज़ अ फंक्शन एंड जी इज़ नॉट अ फंक्शन। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो हमें सबसे पहले एफ एक्स ये दे रखा है। तो ये देखो, यहाँ पे ये एक्स स्क्वायर, मतलब एक्स स्क्वायर जो है वो 0 से 3 तक कुछ भी हो सकता है, 3 भी हो सकते हैं। और यहाँ पे 3x जो है, यहाँ पे एक्स है, 3 से लेकर 10 तक कुछ भी हो सकता है, या 10 भी हो सकता है, 3 भी हो सकते हैं। लेकिन हमें ये देखना है दोनों में क्या कॉमन आ रहा है। ये देख रहा होगा आपको, दोनों में 3 कॉमन आ रहा है। 3 दिख रहा है, ये 0 to 3, अब 3 to 10, ये कॉमन 3 कॉमन आ रहा है। इसका मतलब एक्स की वैल्यू में 3 पुट करनी है। तो चलो करते हैं। सबसे पहले एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर है, फिर एफ 3 पुट कर रहे हैं हम, इक्वल्स टू आ जाएगा 3 का स्क्वायर और 9। और ये आ गई एक्स की वैल्यू पहली। और जैसा कि मैंने कहा था कि फंक्शन वो होता है जिसकी सिर्फ सिंगल इमेज आती है, उसकी डबल इमेज नहीं आती। मतलब वो एक जगह प्रेजेंट दे सकता है, दूसरी जगह प्रेजेंट होगा तो वो फंक्शन नहीं होगा। तो दूसरा दे रखा है एफ एक्स इजिकल टू 3x। यहाँ पर भी F3 है और यहाँ 3 × 3, अब 3 जितना 9। अब ये देखो मतलब दोनों ये जो दे रखे हैं, यहाँ पे एफ एक्स की वैल्यू सेम आ रही है। एट x इज इक्वल्स टू 3, एफ एक्स इक्वल्स टू 9, सिंगल इमेज। Hence for 0 x 10 the images of fx are unique। इसका मतलब ये है कि ये देखो, हमको ये दे रखा था सबसे पहले, ये देखो दोनों में ये दोनों जो फंक्शन दे रखा है मैंने, इनकी वैल्यू सेम आ रही है। मतलब जो ये 3 पर है, ये दोनों मतलब एक ही जगह जा रहे हैं। है तो एक ही, लेकिन ये दोनों एक जगह जा रहे हैं। लेकिन ऐसा तो नहीं है ना कि ये लग जा रहा है, ये लग जा रहा है तो एक ही फंक्शन। इसलिए ये एक यूनिक इमेज हो गई। हैंस देयरफॉर द गिवन रिलेशन इज़ अ फंक्शन। रिलेशन इसको कहते हैं, ये है रिलेशन इज़ अ फंक्शन। मतलब कि ये एक फंक्शन हो गया क्योंकि इसमें दोनों सेम इमेज आ रही है। अगर यहाँ 4 आता, यहाँ 5 आता तो ये गलत हो जाता, क्योंकि ये फंक्शन नहीं होता। गलत तो नहीं होता, आंसर तो ठीक आता, लेकिन वो फंक्शन नहीं होता। अब इसी का सेकंड पार्ट एक मिनट राइट डाउन कर लेता हूँ। तो हमें ये दे रखा है सेकंड पार्ट। तो इसमें देखो 2 कॉमन आ रहा है, तो 2 पुट करेंगे। सबसे पहले जी एक्स इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर। यहाँ पे ये जी एक्स, ये एक्स स्क्वायर दे रखा है, 3x दे रखा है, लेकिन यहाँ ये इसमें चेंज है। अब यहाँ 2 पुट करेंगे, जी 2 है तो 2 का स्क्वायर 4। और दूसरी जगह हम पुट करेंगे जी एक्स इक्वल्स टू 3x दे रखा है। अब 3 × 2 6। बस अब ये देखो, अब दोनों जगह अलग अलग इमेज आ रही है, इसका मतलब ये गलत है, ये फंक्शन नहीं है। दस एलिमेंट 2 ऑफ द डोमेन। डोमेन वही तो होता है एक्स साइड वाला, मतलब जो इस साइड होता है वो डोमेन होता है, और जो इस साइड होता है वो रेंज होती है। तो इसको ऑफ द डोमेन ऑफ द रिलेशन जी कोरेस्पोंडिंग टू टू डिफरेंट images i.e. 4 and 6। इस लाइन का मतलब ये है कि जो मतलब 2, ये हमने एक्स इक्वल 2 पुट किया है, उसकी 2 इमेज बन रही हैं और दोनों ये हैं 4 and 6, मतलब दोनों की डिफरेंट है। इसका मतलब ये फंक्शन नहीं है। देयरफॉर यहाँ लिख रहा हूँ इधर में, देयरफॉर द रिलेशन इज नॉट अ फंक्शन। बस हो गया फर्स्ट वाला आंसर। अब आंसर नंबर सेकंड की तरफ बढ़ते हैं। जस्ट अ मिनट। तो ये दे रखा हमारे सेकंड क्वेश्चन, इफ एफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर फाइंड f 1.1 माइनस f1 अपॉन 1.1 माइनस 1।
ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो हमें ये क्वेश्चन दे रखा है, आप ध्यान से देखो। एफ एक्स इजिकल टू एक्स स्क्वायर, मतलब एफ एक्स क्या होगा यहाँ पे, एफ एक्स, यहाँ ये एफ एक्स होगा, दिख रहा है, ये एफ एक्स ही तो होगा। ये देखो हम इसको, ये हमें गिवन है, ये तो गिवन है। हम इसको आंसर यहाँ से शुरुआत करते हैं। हम इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं, एफ एक्स माइनस एफ एक्स अपॉन 1.1 -1। हम इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं, बस उसने यही तो कहा है कि एक्स स्क्वायर पुट करना हमें। तो यहाँ पे हम एक्स स्क्वायर पुट करेंगे, यानी कि 1.1 का स्क्वायर, यहाँ ये स्क्वायर लग जाएगा। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। ये तो मैंने समझाने के लिए किया है। तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, एफ तो लिखना ज़रूरी नहीं है। अब 1.1 स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर अपॉन 1.1 -1, बस हो गया हमारा आंसर, यही आ गया। अब 1.21 -1 अपॉन 0.2, या सॉरी 0.1 आएगा, 2 नहीं आएगा, 0.1। अब 1.21 में से 1 माइनस करेंगे, आ जाएगा 0.21 अपॉन 0.1। अब ये देखो, जब यहाँ से पॉइंट हटेगा तो यहाँ एक और बढ़ जाता है, ये पता, ये नहीं है ऐसे। अगर ये देखो यहाँ से पॉइंट जाएगा, यहाँ 0 लग जाएगा, यहाँ से जाएगा, यहाँ 0 लग जाएगा, 0 से 0 कट गया, क्या आया 2.1। ये हमारा आंसर हो गया। ये सॉरी, यहाँ ये समझाने के लिए बताया। यहाँ पे हमारा 2.1 आंसर होगा। ये हमारा ऐसे है, ये देखो 0.21 अपॉन 0.1 था। अगर ये पॉइंट, अगर हम यहाँ से हटाते हैं तो यहाँ 0 लग जाएगा, इंटू 10 ही तो होता है। अब यहाँ 0 लग जाएगा, और अगर हम यहाँ से हटाएंगे तो यहाँ डबल, नीचे डबल 0 लग जाएंगे। अब 0 से 0 कट गया, 21/10 आ गया। अब ये यहाँ पे पॉइंट आ गया, 2.1 आ गया आंसर हमारा। ठीक है, हैंस ये हो गया हमारा आंसर नंबर सेकंड। अब थर्ड, एक बार थर्ड क्वेश्चन दिखा देता हूँ। तो ये हमारा थर्ड क्वेश्चन, फाइंड द डोमेन ऑफ द फंक्शन एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 12। हमें बस इसका फंक्शन बताना है। ठीक है, बताते हैं। डोमेन ये मतलब इसका डोमेन बताना है, ये हमें फंक्शन दिया हुआ, इसका डोमेन बताना। तो चलो निकालते हैं। तो ये दे रखा हमारा थर्ड क्वेश्चन। अब ध्यान से देखो, अगर हम इसको सोल्व कर, अगर ऊपर वाली को सोल्व कर सकते हैं, लेकिन नीचे वाली ज़्यादा इजीली हो जाएगी सोल्व। देखो कैसे, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस का 6x और माइनस का 2x लिख सकते हैं, और प्लस 12। अब देखो, जब माइनस का 6x और माइनस का 2x क्या आएगा, माइनस का 8x, और जब हम इनका इंटू करेंगे तो क्या आएगा, 12x स्क्वायर ही आएगा। मतलब इन दोनों का इंटू होना चाहिए, और ये जो आएगा आंसर वो ये होना चाहिए। बस हो गया। अब तो इसकी एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 अपॉन, अब यहाँ कॉमन लेते हैं, x कॉमन आ गया तो बचा x माइनस 6। यहाँ पे माइनस का 2 कॉमन आ गया, अब बचा x प्लस 6, सॉरी यहाँ x माइनस 6 बचेगा, ये माइनस में प्लस हो जाएगा ना, बचा x माइनस 6। अब इसकी दो वैल्यू आ रही हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 अपॉन, एक तो x माइनस 6 आ रहा है और दूसरा x माइनस 2 आ रहा है। अब देखो, जब हम इसको सोल्व करेंगे, इधर ये मैं रफली कर रहा हूँ बस, इधर ये x माइनस 6 इज इक्वल्स टू 0, एक्स इज इक्वल टू 6, और x माइनस 2 इक्वल टू 0, एक्स इज इक्वल्स टू 2। ठीक है, ये आएगा, ये हमारी दो वैल्यू आ रही हैं। और अब ध्यान से देखो, अगर हम इन मतलब इसमें अगर हम यही वैल्यू, ये वैल्यू पुट करते हैं, अगर यहाँ 6 पुट कर देते हैं, यहाँ पे 2 पुट कर देते तो 0 हो जाएगा, और 0 फिर कुछ आएगा ही नहीं, आंसर ही नहीं आएगा। इसलिए हम यहाँ ये हमें मतलब इस यहाँ पे हम x की वैल्यू हर रियल नंबर, मतलब रियल नंबर में जितने नंबर होते हैं ना वो सारे पुट कर सकते हैं, लेकिन ये 2 नंबर पुट नहीं कर सकते। अगर हम ये 2 नंबर पुट कर देंगे तो ये 0 हो जाएगा, कुछ आएगा ही नहीं फिर। इसलिए हम लिखेंगे, इट इज़ क्लियरली सीन दैट द फंक्शन f is defined for all रियल नंबर्स। मतलब इसमें हम कोई भी सारे रियल नंबर लिख सकते हैं, बस इन दोनों को छोड़ के, ऑल रियल नंबर्स एक्सेप्ट x इज इक्वल्स टू 6 एंड x इज इक्वल्स टू 2 as the denominator becomes 0, otherwise, मतलब इस पूरी लाइन का मतलब ये है कि हमने इसमें साफ साफ देख लिया, अगर हम इसमें सारे रियल नंबर्स आ सकते हैं, यहाँ 1 भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है, 3 भी आ सकता है,
मतलब 1 2 नहीं आ सकता, 1 3 5 4 7 8 9 10 ऐसा सब आ सकते हैं, लेकिन 6 और 2 नहीं आ सकता। अगर ये दोनों आ गए तो डेनोमिनेटर जीरो हो जाएगा, अदरवाइज अगर हमने इन दोनों को पुट कर दिया तो अदरवाइज डेनोमिनेटर इज जीरो, जीरो आ जाएगा, फिर कुछ आएगा ही नहीं आंसर। इससे बढ़िया तो यही को लो ही मत, बस हो गया आंसर। तो आज की वीडियो यहीं तक रखते हैं, अगली वीडियो जल्दी आएगी, तब तक के लिए बाय। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, कीप सपोर्टिंग मी, प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल एंड डू नॉट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन। बाय। Thank you for watching this video. Keep supporting me. Please subscribe my channel and do not forget to hit the bell icon. And also like this video. और अगली वीडियो आपको जल्दी मिलेगी जिसमें आधे एक्सरसाइज तो कंप्लीट हो ही जाएगी। तब तक के लिए बाय।